स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जी हाँ, इंडोक्राइन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो भाग में बांटा गया है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला अंतःस्रावी ग्रंथ यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो दूसरा है वो है बाह्यस्रावी ग्रंथ यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, आप देखिएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, यानी कि डक्ट लेस होती हैं। ठीक, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हार्मोन्स का स्राव होता है। तो हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथियों के द्वारा होता है? तो हार्मोन्स का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये नलिका विहीन होती हैं, यानी हार्मोन्स ये डायरेक्ट जाकर के ब्लड से मिल जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल नली नहीं होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है वहस्रावी ग्रंथियां। ठीक, जो वहस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं, यानी वहस्रावी ग्रंथियों में नली होती है, उसके माध्यम से एंजाइम का स्रावण होता है, यानी एंजाइम सिक्रेट होती है। तो किस प्रकार की ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है? तो ये हो जाएगा वहस्रावी ग्रंथियों से। ठीक, वहस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत लाल ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, ठीक, ये आ जाएंगी वहस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथ, ये सब आ जाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत। चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 4, मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो डक्टलेस होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं? उसमें सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। दूसरा है थायराइड ग्रंथ। तीसरा है अधवृक्क ग्रंथ। देखिए, थायराइड ग्रंथ को आउटो ग्रंथ भी कहते हैं, और अधवृक्क ग्रंथ को एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथ को पराऑटो ग्रंथ कहते हैं, जबकि थाइमस ग्रंथ भी इसी के अंतर्गत आता है। जबकि पीनियल ग्रंथ भी किसके अंतर्गत आएगा? मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आएगा। कौन कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथ, अधवृक्क ग्रंथ, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथ और पीनियल ग्रंथ, ये मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है वो है पीनियल ग्रंथ। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक, और भी इस पर विस्तृत चर्चा हम आगे करते हैं। ठीक, तो ये हो गया मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वां, बाह्यस्रावी ग्रंथ यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो नलिका युक्त होती है, जिसमें नली लगी होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल है? इसके अंतर्गत आएंगे श्वेत ग्रंथियां यानी स्वीट ग्लैंड्स, इसके अलावा लाल ग्रंथियां यानी सलेवरी ग्लैंड्स, इसके अलावा अश्रु ग्रंथियां यानी कि लेक्राइमल ग्लैंड्स, और इसके अलावा दुग्ध ग्रंथियां भी वहस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा तेल या एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और वहस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं? तो शरीर के अंदर दो ऐसे अंग हैं जो अंतःस्रावी और वहस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। यकृत को लीवर भी कहते हैं और अग्नाशय को पेंक्रियास भी कहते हैं। ठीक, लीवर हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अगर ये पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथ। ठीक,
जबकि पेंक्रियास यानी अग्नाशय ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है, ठीक। और यकृत सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होगी थायराइड ग्रंथ, ठीक। चलिए यहां से सवाल ये भी समझना है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, यानी कि ये जो यकृत है एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रीशन करता है, अग्नाशय भी एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रीशन करता है, इसीलिए इसको अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों में रखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के कोशिकाओं से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, अग्नाशय के यानी पेंक्रियास के लैंगरहैंस के दीपिका के अल्फा कोशिका, कौन सा कोशिका, अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, क्या है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स कहां से निकलता है, लैंगरहैंस के दीपिका के अल्फा कोशिका से, ठीक। इसके अलावा लैंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। और इस इंसुलिन हार्मोन्स को एंटी डायबिटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। इंसुलिन की कम मात्रा है ना, जब इंसुलिन कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कम स्रवण से कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग। इस रोग में उल्टी होती है और इसके अलावा जीभ और मुंह सूखने लगता है, ये है पहचान इसकी, ठीक। अब अगर पूछा जाए अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो वो होगा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स, ठीक। आपने देखा अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, जबकि गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 8वें पर चलते हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड, जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाला कौन सी ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड केवल पैराथायराइड ग्रंथ को छोड़ करके और सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। और मास्टर ग्लैंड को भी, मास्टर ग्लैंड इसके अलावा और भी जो ग्रंथियां होती है उन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर कहते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है पैराथायराइड ग्रंथ को छोड़ करके, ठीक। तो इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है उसको हेड मास्टर कहते हैं, ठीक। और जो सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है उसको कहते हैं एनएस, यानी कि नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, ठीक। हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथ कहलाती है, पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस ग्रंथ भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 9, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, यानी सभी ग्रंथियों का बाप कौन होगा, पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड का भी बाप कौन होगा, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का भी बाप कौन होगा, तंत्रिका तंत्र। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो स्त्रियों में बड़ी होती है और पुरुषों में छोटी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से 14 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कितने प्रकार के, 14 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए, हाइपोथैलेमस
ठीक है ना, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हेड मास्टर, ठीक। जबकि नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को हेड मास्टर का मास्टर कहा जाता है। किसको, नर्वस सिस्टम को। चलिए प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हुए, ये जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो पैराथायराइड ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये किस ग्रंथि का नियंत्रण नहीं कर पाती, पैराथायराइड ग्रंथि का नियंत्रण ये नहीं करती, यानी कि परा ऑटू, पैराथायराइड को क्या कह सकते हैं, परा ऑटू ग्रंथ का नियंत्रण इसके उसमें नहीं है, ठीक है ना। और पैराथायराइड ग्रंथ के द्वारा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। देखिए, थायराइड के द्वारा थायरॉक्सिन, पैराथायराइड के द्वारा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, तो इसका भार होता है 0.6 ग्राम, कहीं कहीं किताबों में दिया है 0.5 ग्राम, तो सतर्क रहिएगा। पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है 0.6 ग्राम का होता है, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, और मस्तिष्क में एक हड्डी होती है, उसका नाम है स्फीनाइड बोन्स, उसी बोन्स के अंदर मटर के आकार की होती है, लाल होती है, ये वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा पीनियल ग्रंथ, ठीक है ना, पीनियल ग्रंथ ये मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है ना, मस्तिष्क की सबसे छोटी या सबसे छोटी अंतः ग्रंथि है, ठीक, पीनियल ग्रंथ। चलिए प्रश्न नंबर 12, पीयूष के अग्रभाग से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। देखिए, पीयूष के अग्रभाग से और पीयूष के पश्च भाग से भी हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये जान लें कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कौन कौन सा हार्मोन्स सिक्रीट होता है। तो पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड के अग्रभाग से एसटीएच, है ना, एसटीएच का पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलती है, अग्रभाग से, है ना, ठीक। एसटीएच जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स है, इसकी अधिकता से शरीर भीमकाय और इसकी कमी से बौनापन, यानी कि शरीर की लंबाई या जो ग्रोथ होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो ये कहां से निकलती है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलती है। पीयूष ग्रंथि होती कहां पर है, मस्तिष्क में होती है, ठीक है ना। पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है, बिल्कुल सीधा, है ना। इसको थर्ड आई भी कहते हैं, किसको, पीनियल ग्रंथ को थर्ड आई भी कहते हैं। चलिए, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स कहां से निकलता है, पीयूष के अग्रभाग से। एड्रिनोकोर्टिको हार्मोन्स कहां से निकलता है, पीयूष के अग्रभाग से। ग्रोनेडोट हार्मोन्स कहां से निकलता है, पीयूष के अग्रभाग से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहां से निकलता है, पीयूष के अग्रभाग से। ल्यूटनिंग हार्मोन्स कहां से निकलता है, पीयूष के अग्रभाग से। और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहां से निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। ये हो गया कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर 13 देखिए, पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से यानी पिछले भाग से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो इसके द्वारा निकलता है एंटी डायरोटिक हार्मोन्स। एंटी डायरोटिक हार्मोन्स पीयूष के पिछले भाग से निकलता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पीयूष के पिछले भाग से निकलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 14 की। एंटी डायरोटिक हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने पर, जब एंटी डायरोटिक हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो जब एंटी डायरोटिक हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया, लिम्फोसा, फेफड़ा कैंसर, अग्नाशय कैंसर और ब्लैडर कैंसर और इसके अलावा ब्रेन कैंसर हो जाता है। किस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने पर, एंटी डायरोटिक हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने पर। एंटी डायरोटिक हार्मोन्स कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से निकलता है। चलिए प्रश्न नंबर 15, हाइपोथैलेमस जिसको हेड मास्टर कहते हैं।
हाइपोथैलेमस किस हार्मोन्स का निर्माण करता है? तो हाइपोथैलेमस एर्जिनाइन वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का निर्माण करता है, और एर्जिनाइन वैसोप्रिन हार्मोन्स किडनी में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो किडनी में जल की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? एर्जिनाइन वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। इसका निर्माण कहां से होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है ना? तो लगातार हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में हम अब थायराइड, पैराथायराइड, अधवृक्क ग्रंथ, है ना, इन तमाम प्रश्नों पर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, है ना। देखिएगा, थायराइड ग्रंथ को औटू ग्रंथ भी कहते हैं, है ना। इस श्वास नली के पास होती है। तो इस पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, जो जो प्रश्न बनेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अधवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलता है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है ना। और अधवृक्क से जो हार्मोन्स निकलता है वो आपातकाल में, यानी जैसे हम जब डर जाते हैं या अचानक कोई घटना हो जाती है तो उसको सुन करके तो ये हार्मोन्स सिक्रीट होती है अधवृक्क ग्रंथि से, यानी एड्रेनालिन हार्मोन्स। इसका हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, है ना, इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।